सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, बिहार के अंदर 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 14 को रिजल्ट घोषित होंगे और आप देखेंगे कि नामांकन जो प्रक्रिया है पहले चरण की शुरू हो चुकी है। साथियों, इस समय अगर हम देखें तो एक विशेष मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वहां की जो रिपोर्ट है ग्राउंड लेवल की, उस रिपोर्ट पर और जो सर्वे आप सभी के लिए हम लेके आए हैं कि प्रेजेंट के अंदर जो सर्वे दिखाया जा रहा है वो किस तरीके का है। साथियों, इस सर्वे के अंदर जिन तथ्यों पर और जिन बातों पर चर्चा की गई है वो प्रेजेंट की बातों पर की गई है। सर्वे हर रोज, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो हर रोज बदलती है, समीकरण है वो हर रोज चेंज होते हैं। तो इसलिए आप इस रिपोर्ट को आप सही रिजल्ट ना माने। ये केवल एक सर्वे है ग्राउंड स्तर से, और साथ में कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है वहां से उठाया गया है। वहां की जो रिपोर्ट है वो आप सभी को बता रहे हैं प्रेजेंट के अंदर जो समीकरण है वो मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से और दिन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो आप सभी से हम वहां की अपडेट को लेकर मिलते रहेंगे। बिहार के अंदर क्या कुछ पोजीशन चल रही है पार्टियों की, उन सभी पर चर्चा हम करते रहेंगे। अभी जो 3 सर्वे है बिहार के अंदर वो खूब चर्चा के अंदर चल रही हैं। साथियों, इन तीनों सर्वे के अंदर जो चर्चा की गई है वो जो एनडीए गठबंधन है या महागठबंधन है, और तीसरा जो मोर्चा साथियों बना है उसको लेकर भी कुछ रिपोर्ट और कुछ सूचनाएं हमारे पास आई है जो आप सभी तक शेयर करना चाहेंगे। साथियों, आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है आप हमें जरूर बताना। आप अगर बिहार और आसपास के राज्यों से जुड़े हैं तो वहां की क्या अपडेट है वो आप सभी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि वहां की अपडेट जो हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी तक मिल सके, जो वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुंच सके। साथियों, अगर प्रेजेंट की बात करें वहां पर क्या कुछ चल रहा है तो सभी पार्टियां वहां पर जीत का दावा कर रही हैं। साथियों, चाहे फिर वहां का कोई लोकल दल हो या इंडिया जो एनडीए गठबंधन है वो हो, या फिर महागठबंधन हो, या तीसरा मोर्चा हो, या जो भी पार्टी वहां पर चुनाव फाइट कर रही है वो जीत का दावा कर रही है और 100% श्योर होकर वो चुनाव फाइट कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि वो चुनाव इस बार जीतेंगे। साथियों, लेकिन आप सभी को पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे दावे करने वाले पार्टियां सभी आती हैं, और क्या कुछ रिजल्ट रहता है उनका, जीत किसको हासिल होती है ये तो समय ही बताता है। साथियों, अभी 3 जो सर्वे बिहार के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे सामने जो तथ्य निकल कर आए हैं, हमारे सामने जो सूचना निकल कर आई है, ये केवल सर्वे है। साथियों, इसमें 100% जो रिजल्ट है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। साथियों, आप सभी समझदार हैं, आपको पता है कि समय के अनुसार जो सर्वे है, ग्राउंड रिपोर्ट है वो चेंज होती रहती है। साथियों, अभी अगर हम बात करें तो 3 गठबंधन वहां पर विशेष चर्चाओं में है, और चौथी जो पार्टी है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथियों, इस समय एनडीए जो गठबंधन है बिहार के अंदर आप देखेंगे कि 5 पार्टियों के साथ ये चुनाव लड़ रहा है गठबंधन। एनडीए गठबंधन में अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी है, जेडीयू पार्टी है, वहीं पर आरएलएम जो कुशवाहा जी की पार्टी है, वहीं पर हम पार्टी और साथ में चिराग पासवान की पार्टी है। ये 5 पार्टी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रही है एनडीए के तौर पर, और इन्होंने अपने प्रत्याशी भी वहां पर उतार दिए हैं। साथियों, साथ में अगर हम बात करें महागठबंधन को लेकर तो महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, और वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। साथियों, इन्होंने भी अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी सूची जारी कर दी है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आप देखेंगे कि पूरे जो प्रचार प्रसार है वो भी शुरू हो चुका है, और सभी अपने बिहार पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तीसरा जो मोर्चा बिहार के अंदर बना साथियों काफी चर्चा और सुर्खियों के अंदर है। इसमें अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद जी की एएसपी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की जो एआईएमआईएम पार्टी है वो, और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी, प्रशांत किशोर जी जो है उनकी पार्टी, ये पार्टियां मिलकर इन्होंने एक थर्ड अलायंस बनाया है। साथियों, जिसको नाम दिया गया है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस।
ये जो अलायंस है खूब चर्चा में इस समय चल रहा है। बहुजन समाज के लोग भी इसकी चर्चाएं कर रहे हैं और साथ में एक चर्चा ये भी चल रही है साथियों कि इस अलायंस का हिस्सा अगर बसपा पार्टी होती तो शायद रिजल्ट बहुजन समाज के फेवर में होते। खैर, बसपा पार्टी बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा पार्टी ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि वो विधानसभा के चुनाव जहां पर भी होंगे वो अकेले लड़ेंगे, अपने सिंबल पर लड़ेंगे, अपनी पार्टी के बल पर लड़ेंगे। और जहां पर बसपा पार्टी ने अपने बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है साथियों। अभी अगर हम बात करें तो जो बसपा पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और जो एनडीए गठबंधन है साथियों, या अभी जो एनडीए गठबंधन है जिसमें 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और जो आंकड़े वहां के बताए जा रहे हैं ये हम बार बार कर रहे हैं साथियों। एक सर्वे है, हम जो रिजल्ट है 100% उस रिजल्ट की पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये केवल सर्वे है और आंकड़ों के हिसाब से कहीं पर कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं पर कुछ दिखाया जा रहा है। हम कुछ एवरेज को लेकर चल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है साथियों। जो एनडीए गठबंधन है वहां पर जो पोजीशन है बिहार के अंदर आप देखेंगे कि 5 पार्टियां इसमें चुनाव लड़ रही हैं और एनडीए को जो सीटें बताई जा रही हैं, बीजेपी पार्टी को इस समय बिहार के अंदर जो गोदी मीडिया है या उनका स्वयं का जो मीडिया है उस पर तो खूब दावे किए जा रहे हैं। एक तरफा सरकार बताई जा रही है, 70 से 80 सीटें बीजेपी पार्टी की बताई जा रही है, वहीं इतने ही सीटें जेडीयू की बताई जा रही है। तो ये उनका सर्वे है साथियों और यही सर्वे अगर कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का है उनका अलग से मिलेगा। तो अपने अपने बिहार पर ये सर्वे बनाते हैं, आंकड़े बनाते हैं और उनको पब्लिश करते हैं साथियों। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें और बहुजन समाज के लोगों की वहां की प्रतिक्रिया को देखते हुए ग्राउंड स्तर की अगर रिपोर्ट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर वहां के जो हालात है वहां पर बीजेपी पार्टी की जो 40 से 45 सीटें बताई जा रही हैं साथियों। जेडीयू जो है, जेडीयू की 20 से 25 सीटें वहां पर निकलने की संभावना है। इसलिए कुल मिलाकर अगर हम चर्चा करें तो जो गठबंधन है एनडीए का यहाँ पर 80 से 90 सीटें तक बताया जा रहा है। वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर काफी कम सीटें दिखा रही है साथियों, 10 से 15 सीटों का एवरेज दिखा रहा है। वहीं पर आरजेडी को 55 से 60 सीटें बताई जा रही हैं। जिस तरीके से एनडीए का पोजीशन है उसी तरीके से महागठबंधन का पोजीशन है। 75 से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन है उसकी बताई जा रही हैं। तीसरा जो मोर्चा है साथियों, बहुजन समाज के लोगों का सर्वे देखें तो बहुत अच्छी पोजीशन इस सर्वे की बताई जा रही है। इस समय अलायंस की बताई जा रही है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओबीसी और साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर आजाद जी बिहार के अंदर दलित समाज और मुस्लिम समाज और यादव समाज जो है उनका वोट बैंक प्रतिशत अच्छा खासा है साथियों और बिहार की राजनीति में काफी इफेक्ट डालता है साथियों। अब जो थर्ड अलायंस बना है इन्होंने बखूबी से सोच समझकर और प्लानिंग के तहत ये गठबंधन बनाया है और समाज जो बहुजन समाज है उसको एक साथ जोड़कर लाने की कोशिश की गई है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय और दलित समाज जो है, ओबीसी समाज जो है उसको एक साथ लेकर आने की बखूबी से प्लानिंग की गई है और एक अच्छी पहल वहां पर बताई जा रही है। और बहुजन समाज के अकॉर्डिंग वहां का जो आंकड़ा है ये बताया जा रहा है कि अच्छी पोजीशन में ये गठबंधन चल रहा है। लेकिन जो ऑल ओवर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये गठबंधन है इसकी सीटें जो बताई जा रही हैं 13 से 18 सीटें बताई जा रही हैं साथियों। वहीं पर बसपा पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ रही है साथियों। बसपा पार्टी इस समय खूब चर्चा के अंदर चल रही है बिहार के अंदर। बसपा पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने पर और अपने बलबूते पर जो चुनाव लड़ रही है बसपा पार्टी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, उनकी जो सीटें बताई जा रही हैं वो अकेले 15 से 20 सीटें बसपा पार्टी की बताई जा रही है साथियों।
ये जो रिपोर्ट देख रही हैं आप, ये जो आंकड़े देख रही हैं आप, तो बिहार के अंदर 243 सीटें हैं कुल। 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। लेकिन जो सभी गठबंधन है, वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, किसी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है साथियों। जो बसपा पार्टी की सीटें हैं, अकेले 15 से 20 सीटें हैं। ये अगर बसपा पार्टी को मिलती है तो इनके बगैर साथियों कहीं पर किसी की सरकार नहीं बन सकती है, चाहे फिर वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। इधर जो थर्ड अलायंस बना है उनकी तो एक अलग बात है। जो 15 से 20 सीटों का जो आंकड़ा है और रिजल्ट इनके मुताबिक रहता है, तो फिर चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, इनके बगैर किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। जो रामजी गौतम है, उनकी तरफ से ये पहले ही स्टेटमेंट दी जा चुकी है कि अगर राजनीतिक जो की है, इसको अब की बार हम बिहार के अंदर लेकर रहेंगे। हमारे बिना बिहार के अंदर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से बयान दिया है साथियों की राजनीतिक चाबी अब की बार बिहार की बसपा के हाथों में होगी, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और यही दावा जो थर्ड अलायंस बना है उनका किया जा रहा है। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना है, उनका भी यही दावा है कि 100 सीटों पर हम चुनाव अवश्य लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बिना बिहार के अंदर किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ऐसा ऐलान इस जो अलायंस बना है इसके नेताओं की तरफ से किया गया है साथियों। और यही आंकड़े बता रहे हैं कि अब की बार बहुमत के साथ किसी की भी सरकार बिहार के अंदर नहीं बनने वाली है। इसमें जो अहम भूमिका निभाने वाली है वो थर्ड अलायंस और साथ में बसपा पार्टी है। वो अहम भूमिका और अहम किरदार और अहम रोल देखने को मिल सकता है बिहार की राजनीति में। साथियों, अब देखना ये है कि जो ये आंकड़े हैं वो हमारे सही साबित होते हैं या फिर इसमें उतार चढ़ाव आता है। ताजा रिपोर्ट वहां की क्या है, क्या कुछ आंकड़े आते जाते रहेंगे और हम आप सभी को बताते रहेंगे कि क्या अपडेट वहां पर चल रही है, लेटेस्ट सर्वे क्या है, लोगों की राय क्या है, बहुजन समाज के लोगों की राय क्या है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप किस क्षेत्र के साथ जुड़े हैं, बिहार से जुड़े हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें कि वहां की क्या कुछ अपडेट है बसपा पार्टी को लेकर और थर्ड अलायंस को लेकर। विशेषकर आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें ताकि वीडियो बनाने में हमारी भी हेल्प हो सके और ताजा रिपोर्ट आप सभी को हम वहां की बता सके। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।